टुनटुनी चिड़िया का घर मधुबन नामक एक जंगल में था, जहाँ सभी पशु पक्षी प्रेम से रहते थे। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और कुछ ही दिनों में वो अंडे देने वाली थी। एक दिन उस चिड़िया के घर पर एक तोता आता है। टुनटुनी बहन, तुम कैसी हो? बड़े दिनों से तुम जंगल की सभा में नहीं आ रही हो। सभा में भी सभी तुम्हें बहुत याद करते हैं। मिट्टू भैया, मैं कुछ दिनों में अंडे देने वाली हूँ, इसलिए अभी मैं घर पर ही रहती हूँ। पता नहीं कब अंडे देने का समय आ जाए। अच्छा, अरे ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे जरूर बताना। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। हाँ भैया। अच्छा, तो आज सभा में क्या हुआ? आज सभा में तो हंस आए थे। वो दूर देश से आए थे और उन्होंने बताया कि कुछ दिनों में यहाँ बहुत तेज बारिश होने वाली है। सभी को उन्होंने घर में रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि ठंड के समय बारिश हमारे लिए खतरनाक होती है। अच्छा, मैं अब घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। ठंड भी तो काफी पड़ गई है। मिट्टू भैया, आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला दोगे? हाँ टुनटुनी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ दिनों का खाना इकट्ठा कर देता हूँ। ये कहकर मिट्टू तोता जंगल में जाकर बहुत सारा खाना टुनटुनी चिड़िया के लिए इकट्ठा करके उसके घर पर ला देता है। टुनटुनी, अब तुम्हें कुछ दिन बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत धन्यवाद मिट्टू भैया, आपने मेरे लिए इतना सारे खाने का इंतजाम कर दिया है। ठीक है टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ। फिर कुछ दिनों में बारिश होने लगती है और तूफान भी चलने लगा। टुनटुनी का घर बहुत पुराना होने की वजह से काफी जगह से टूट चुका था और तेज तूफान की वजह से उसका घर हिलने लगा था। अरे, ये घर तो हिलने लगा है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं मैं भी इसके साथ ना गिर जाऊँ। और तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और उसके बाहर निकलते ही उसका घर भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे जल्दी किसी के घर जाना चाहिए। टुनटुनी चिड़िया बारिश में भीगते हुए मिट्टू तोता के पास जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी बारिश में बाहर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें घर में रहने के लिए बोला था ना। मिट्टू भैया, मेरा घर पेड़ से नीचे टूटकर गिर गया है। वो तो मैं सही समय पर बाहर निकल गई थी, इसलिए मैं बच गई। अच्छा, तो मुझे अब अंदर आने दो, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ। मिट्टू तोता के घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से उसके घर में और जगह नहीं थी। अरे टुनटुनी, घर पर कुछ मेहमान आए हैं और उनको ही रहने में जगह कम पड़ रही है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम कालू कौवे के पास जाओ। उसका घर बहुत बड़ा है, तुम एक दिन वहाँ रह लो। ठीक है भैया, मैं कालू भैया से मदद मांगती हूँ, लेकिन वो मेरी मदद तो करेंगे ना? हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ उसके घर चल लेता, लेकिन अभी मेहमानों की वजह से बाहर नहीं जा पाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, मैं अकेली ही उनके घर चली जाऊंगी। उसके बाद टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे टुनटुनी, इतनी बारिश में यहाँ भीगते हुए क्यों आई है? कालू भैया, मेरा घर टूट गया है और कुछ दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या तब तक मैं आपके घर रह सकती हूँ? अरे मेरा घर कोई धर्मशाला है क्या, जो मैं तेरी और तेरे अंडों की देखभाल करूँ? चल जा यहाँ से। कालू भैया, मैं बहुत देर से भीग रही हूँ, मुझे कुछ देर के लिए अपने घर में रहने दो। कालू कौवा कुछ सोचता है। अगर इसने अंदर आकर अंडे दे दिए तो मुझे इसे यही रहने देना पड़ेगा और फिर इसके अंडों का पालन पोषण भी करना होगा। ये सोचकर कालू कौवा टुनटुनी से बोलता है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। चलो निकलो यहाँ से। अरे कालू कौवे, तेरे रंग के साथ तेरा दिल भी काला है। तू एक माँ चिड़िया की मदद नहीं कर सकता। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते उड़ते टुनटुनी सोचती है, चलो टूनी मौसी के पास जाती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। कैसी हो टूनी मौसी?
अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी बारिश में क्यों भीग रही है? चल जल्दी अंदर आ जा। टुनटुनी चिड़िया उसके साथ अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया को अपने साथ हुई सारी बात बताती है। चल तू आराम कर, तुझे इस समय आराम की जरूरत है। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया 3 अंडे देती है और टूनी मौसी बाहर जाकर उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लाया करती थी। कुछ समय बाद टुनटुनी के बच्चे अंडे से बाहर आ गए थे। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी मौसी जी। अगर आपने मेरी मदद ना करी होती तो ना जाने मेरा क्या होता। अरे नहीं टुनटुनी बेटा, ये तो मेरा फर्ज है। हमें सदा एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया के घर पर मिट्टू तोता आता है। अरे टुनटुनी, तुम इतनी दूर यहाँ हो? मैंने तुम्हें एक रात कालू कौवे के घर रुकने के लिए बोला था। अरे भैया, उसने तो मुझे अंदर भी घुसने नहीं दिया, इसलिए मुझे मजबूर होकर इतनी दूर टूनी मौसी के पास आना पड़ा। लेकिन यहाँ मौसी ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भैया, अब सब ठीक हो गया है। अब बस मुझे वापस अपना घर बनाना है। नहीं टुनटुनी, तुम अब मेरे साथ ही रहो। मैं भी यहाँ अकेले ही तो रहती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। मौसी ठीक कह रही है, तुम्हें इनके साथ ही रहना चाहिए। इन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की है, अब तुमको ही इनके बुढ़ापे की लाठी बनना चाहिए। ठीक है, तो अब से मैं टूनी मौसी के साथ ही रहूंगी। ये कहकर टुनटुनी उसके साथ परिवार की तरह रहने लगती है। दूसरी तरफ मिट्टू तोते ने जंगल में सारी बात फैला दी कि कैसे कालू कौवे ने गर्भवती चिड़िया को अपने घर में पनाह नहीं दी और कालू कौवे को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है।